गुड मॉर्निंग। यदि आपको अपना कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना हो तो आप क्या करते हैं? आप उसके साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं और आप उससे बार बार बात करते हैं। आप उसके बारे में बार बार सोचते भी रहते हैं। यदि आप उससे कोई भी बात शेयर ना करें और उससे मिले भी ना, तो क्या ऐसे में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा? तो बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए हमें अपनी हर छोटी छोटी बात उससे शेयर करनी होती है, तो उससे उतनी ही ज़्यादा हमारी दोस्ती पक्की होती जाती है। तो अब यदि हमें ईश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो उसके लिए हमें अपनी सारी बातें उससे शेयर करनी होंगी। जिस तरह हम अपने बेस्ट फ्रेंड से छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, सेम इसी तरह वही सारी छोटी छोटी बातें ईश्वर के साथ शेयर करनी है। और इस तरह से हम ईश्वर को दिन में बार बार याद भी कर सकते हैं। यह ईश्वर को याद करने का सबसे सरल तरीका है। अगर हम हर छोटी छोटी बातें भगवान के साथ मन में शेयर करते रहें, तो इस तरीके से हम उन्हें दिन में बार बार याद कर सकते हैं। और ऐसा करने से भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। कोई भी बात सबसे पहले हमें ईश्वर से ही शेयर करनी चाहिए। यदि हमें कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो भी हमें सबसे पहले यह बात ईश्वर को बतानी चाहिए। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा है, अगर वो कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसे नहीं बन रही है और उसके पेरेंट्स को वह प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आती है, तो अब चाहे तो वह बच्चा अपने पेरेंट्स से जाके भी समझ सकता है। पर अगर वह बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछे ही ना और खुद ही उस समस्या में उलझा रहे, तो क्या होगा? वह उसका हल नहीं ढूंढ पाएगा और अत्यधिक समय भी वेस्ट होगा। सेम इसी तरह परमात्मा भी हमारे माता पिता समान होते हैं। जब भी हमें कोई समस्या आती है, तो हमें सबसे पहले ईश्वर से ही पूछ लेना चाहिए। जनरली सभी समस्याओं के हल इतने छोटे होते हैं जो हमारे बाजू में ही पड़े हों इस तरीके से, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आते हैं। लेकिन जब हम वह समस्या ईश्वर के साथ शेयर करते हैं, तो हमें बहुत ही इजी तरीके से उसका हल भी मिल जाता है। फिर हमें ये महसूस होता है कि इतनी छोटी सी बात थी और ये मुझे पहले क्यों समझ नहीं आ रही थी। तो ईश्वर के साथ ऐसे ही अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें। थैंक यू।